क्या अब अशोक महतो मगध का नया सम्राट है? क्या बुद्ध की धरती कही जाने वाली मगध अब कुख्यात अशोक महतो के नाम से जाना जाएगा? क्या मगध की जनता अब अशोक महतो को अपना सिरमौर बनाएगी? दोस्तों, जिस मगध की पहचान कभी सम्राट अशोक से हुआ करती थी, जिस मगध को कभी भगवान बुद्ध के लिए जाना जाता था, आज उस मगध में चर्चा है एक ऐसे कुख्यात व्यक्तित्व का जिसे शायद ही कोई नहीं जानता होगा। और वो व्यक्ति है अशोक महतो, जिसे कुछ लोग मगध के नए किंग के रूप में घोषणा कर चुके हैं। तो क्या अब मगध के लोग या मगध की नई पहचान अशोक महतो से होगी, या सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के धरती के लोग उनकी ही तरह जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचेंगे? अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं मगध के नए किंग कहे जाने वाले अशोक महतो और असल में मगध की शान हुए सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के बारे में। दोस्तों, महान राजा हुआ करते थे जिन्हें हम सम्राट अशोक के नाम से जानते थे। वो सम्राट अशोक जो मौर्य वंश की शान थे, जिन्होंने अपनी जनता के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर उनके भले के लिए सोचा, जिनकी ख्याति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि रसिया, चीन, जापान और कहां तक फैली रही। आज उस सम्राट अशोक की जगह मगध में एक नया किंग उभर रहा है और उसका नाम भी अशोक ही है, लेकिन वो अशोक महतो है। एक तरफ जहां सम्राट अशोक जाति व्यवस्था के पहले ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे। जिस समय सम्राट अशोक शासन करते थे उस समय जाति की व्यवस्था ही नहीं थी। उस समय वर्ण व्यवस्था थी और वो वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पे थी। कर्मों के आधार पे लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो ज्ञान और पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों के लिए जो व्यक्ति जाने जाते थे, उन्हें ब्राह्मण माना जाता था। जो लड़ाई, सुरक्षा, रक्षा, हथियार चलाने में निपुणता और इन चीजों के लिए जाने जाते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो आर्थिक रूप से समृद्धि के बारे में सोचते थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था। और जो अन्य कामों को करने वाले लोग थे, उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। यह वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य कि सम्राट अशोक जैसी हस्ती को भी आज की डेट में अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ राजनेता और कई पॉलिटिकल पार्टियां उनकी जाति खोजने में लगी हुई है। जबकि अगर इतिहास को टटोला जाए तो सम्राट अशोक की कोई भी जाति का कोई स्पष्ट विवरण मौजूद नहीं है। बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां सम्राट अशोक को कोयरी या कुर्मी जाति का मानने के लिए लोगों को बाध्य करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि सम्राट अशोक को, महान सम्राट अशोक को अब लोग कोयरी या कुर्मी जाति के राजा के रूप में जाने। यह हास्यास्पद ही है दोस्तों कि जिस अशोक ने इन चीजों से इतर बौद्ध के संकल्प को, बौद्ध की धारणा को अपनाया, उन्हें आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोग जातियों में बांट रहे हैं। और दूसरी तरफ सम्राट अशोक जिस मगध की पहचान थे,
उस पहचान से इतर कुछ लोग अशोक महतो को मगध का नया सरदार, नया किंग मानते हैं। वही अशोक महतो जो 90 के दशक में एक कुख्यात अपराधी के तौर पे कई जिलों में लोगों के बीच भय का पर्याय माना जाता था। नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, पटना, इन जिलों में अशोक महतो हत्या, लूट, फिरौती, किडनैपिंग और नरसंहार के लिए अशोक महतो की पहचान थी। अशोक महतो को 2005 में कांग्रेस सांसद राजो सिंह की हत्या के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है और 2002 में अशोक महतो नवादा जेल तोड़कर भागने का आरोपी भी है और इस घटनाओं की वजह से उसे कई साल जेल में भी बिताना पड़ा। लगभग 17 साल जेल में बिताने के बाद आज अशोक महतो फिर से जेल से बाहर है और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने विगत लोकसभा चुनाव में अशोक महतो को अपनी पार्टी का सिंबल देकर ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा। लेकिन एक पेंच यह था कि डायरेक्ट अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसे सुझाव दिया गया कि इस उम्र में वो शादी करे, जिसके लिए अशोक महतो ने शादी करी चुनाव लड़ने के लिए और राष्ट्रीय जनता दल ने अशोक महतो को अपना सिंबल दिया और उसने अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में जदयू के कैंडिडेट ललन सिंह के खिलाफ उतारा। हालांकि उसे शिकस्त मिल गई। अशोक महतो के आतंक को अगर आगे चलकर किसी ने खत्म किया तो वो आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा थे, जो बेसिकली जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। पर अमित लोढ़ा ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर किया और बिहार कैडर के अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति की गई और अशोक महतो को पकड़ने में सबसे मुख्य भूमिका अमित लोढ़ा की ही रही। आगे चलकर इस पूरे प्रकरण पर एक वेब सीरीज भी बनी खाकी नाम से। पर आज जो बिंदु है, आज जो मुख्य मुद्दा है हमारा, वो ये है कि मगध की पहचान आखिर सम्राट अशोक या अशोक महतो। गाहे बगाहे अशोक महतो आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा पर यह इल्जाम भी लगाता आया है कि अमित लोढ़ा ने उसे फंसाया, अमित लोढ़ा ने उसे पकड़ने के लिए लोगों से पैसे लिए। लेकिन यहां आप लोगों के पास, आम लोगों के पास दो राय बचती है, या तो आप एक पढ़े लिखे आईपीएस अधिकारी की बात पर भरोसा करें या आप एक ऐसे व्यक्ति की बात पर भरोसा करें जो हत्या, लूट, किडनैपिंग और नरसंहार का न सिर्फ आरोपी है बल्कि दोषी है और सजा याफ्ता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अशोक महतो के समर्थक हैं, उनके अपने तर्क हैं उन्हें किंग मानने का, उन्हें नेता मानने का। लेकिन अगर न्यूट्रली देखा जाए तो एक अपराधी को पकड़ने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट्स में अथक मेहनत और परिश्रम से आईपीएस की नौकरी पाने वाला एक अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुजरिम उसे किसी न किसी रूप में फंसाना चाहेगा ही। फैक्ट यह है कि अशोक महतो मगध का किंग होने की बजाय एक दुर्दांत अपराधी के रूप में अपनी पहचान रखता है। वहीं सम्राट अशोक शांतिप्रिय, विकासशील, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर न्याय के साथ विकास करने वाले सम्राट के रूप में उनकी पहचान होती है। एक तरफ जहां सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ दुनिया के कई देशों में आज भी सुरक्षित है, पाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक महतो कुख्यात है एक जाति विशेष के खिलाफ अपनी लड़ाई
बुलंद करने के लिए। अशोक महतो एक जाति विशेष के खिलाफ अपनी लड़ाई की आज भी घोषणा करता है और वह स्पष्ट कहता है कि वो मरने मारने के लिए तैयार है और उस जाति से उसकी पुरानी अदावत है। एक शांति प्रिय सम्राट और एक जातिवादी किंग, सो कॉल्ड किंग। जो लोग अशोक महतो को किंग मानते हैं, निसंदेह वो अपने बच्चों को भी अशोक महतो जैसा ही बनाना चाहेंगे, जो लूट, किडनैपिंग, हत्या, नरसंहार जैसी घटनाओं को अंजाम दें। या फिर वो लोग जो सम्राट अशोक को असल में मगध का किंग मानते हैं, वो बौद्ध के मार्ग पर चलते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि के मूल स्वरूप को अपनाते हुए, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी बुद्ध धर्म को अपनाकर एक ऐसे संविधान की रचना की जिसकी वजह से आज तमाम लोग न्याय भी पाते हैं और उनके अंदर एक न्याय की उम्मीद जीवित भी रहती है। इसी संविधान और इन्हीं कानूनों के जरिए अशोक महतो को न्यायिक प्रक्रिया ने न सिर्फ दंड दिया बल्कि उसने सजा भी भुगता। बावजूद इसके जो लोग संविधान की कस्में खाते हैं, जो संविधान में अपना विश्वास रखते हैं, वो अपना समर्थन अशोक महतो जैसे लोगों को जब देते हैं तो ये समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर वो संविधान के साथ हैं या जातीय उन्माद फैलाने वाले लोगों के साथ। तो भूमिहार तो ऐसा, भूमिहार से हमको लड़ाई चलता है तो उससे हम थोड़े अथी करेंगे। लड़ाई चलता है और चलते रहेगा। उसको वो जातीय ऐसा जनेऊ धरता है तो सब ऊंचा एक जात हो जाता, एक अथी में आ जाता है। दोस्तों, अपराधी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो अशोक महतो हो, राजवल्लभ यादव हो, सजा याफ्ता कोई भी शख्स हो, वो किसी जाति से हो, किसी संप्रदाय से हो, जिन लोगों ने भी सजाएं काटी, जिन्हें ये माना गया कि वो दोषी रहे किसी घटना, किसी नरसंहार के, उन्हें अपना नैतिक समर्थन देना मतलब कि अपने ही व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। जिस बिहार में जाति कभी जाती ही नहीं, जहां घूम फिर कर थक हार कर लोग अल्टीमेटली जाति की दृष्टि से ही अपराधियों को, नेताओं को देखते हैं, उस बिहार में आज जरूरत है बुद्ध और सम्राट अशोक के बताए मार्ग पर चलने की, ताकि यहां के लोगों का समुचित विकास हो सके। जिस अशोक महतो को गिरफ्तारी के बाद जूते की माला पहनाकर पूरे बाजार घुमाया गया, जो अशोक महतो एक नरसंहार के दौरान मासूम बच्चे की लिंग देखकर उसकी हत्या कर दे, अगर वो किसी समुदाय विशेष के लिए किंग है तो ये उस समुदाय के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उन्हें यह डिसाइड करना होगा कि वो अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं, वो अपने समाज को किस तरह की आइडेंटिटी देना चाहते हैं। मैं दोहराता हूं, कोई भी अपराधी किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से हो, उसका समर्थन करने के बजाय उसके बुरे क्रियाकलापों का विरोध होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वो समावेशी विचार रखता है, तो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर उसे सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे लोगों को हमें अपने नेता और अपने राजा, आप जो भी मानना चाहें मान सकते हैं, और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। एपिसोड का उद्देश्य आपको जागरूक करना, एजुकेट करना है, लोगों में व्यापक तौर पर जागरूकता लाना है, न कि निजी विद्वेष या इसे किसी भी जातिवादी एंगल से देखने की जरूरत है। दोषी दोषी है, अपराधी अपराधी है, और सम्राट सम्राट होते हैं, और उनकी विरासत कहीं विराट होती है। वो इतनी छोटी चीज़ों पे गौर नहीं करते। आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं।
क्या मगध का किंग सम्राट अशोक है या अशोक महतो? कमेंट कीजिए और हमें बताइए। फिर जल्द ही मुलाकात होगी नए एपिसोड में किसी नई शख्सियत और किसी नई घटना और किसी नई वारदात की तफ्शीश करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।